वीर्य बचा लेना ब्रह्मचर्य थोड़ी हो गया। आपको अभी 8 प्रकार के मैथुन से और बचना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का प्राइमरी जो पार्ट है वो वीर्य बचाना है। बचाने का मतलब ये नहीं जबरदस्ती रोक लिया, मन में भाव आ रहे हैं फिर भी रोक लिया, सही दिशा में उसको आपने लगाया है। उसके बाद अब आपको ईश्वर की शरण में जाना है। अब आपको ईश्वर को निरंतर याद करना है, क्योंकि 8 प्रकार के मैथुन मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अगर आप लड़की को देखकर गंदे विचार भी आपके मन में आ रहे हैं तो ये भी मैथुन है। आप सोच रहे हो काश ये मेरी मित्र हो जाए, इसके साथ में हम बिस्तर कर लूं, ये भी मैथुन है। आप उसके स्तन देख रहे हो, आप उसके नितंब देख रहे हो, ये भी मैथुन है। ब्रह्मचर्य इतना सरल नहीं है। परंतु जब आप ईश्वर की शरण में जाते हो, अपने वीर्य को सही दिशा में लगाते हो, आप सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम लेते हो, दोपहर को भगवान शिव को याद करते हो, रात को हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो जो आपके विचार हैं वो शुद्ध होने लगते हैं और आप 8 प्रकार की मैथुन से बच जाते हो। और जैसे ही 8 प्रकार की मैथुन से आप बच गए, ईश्वर की वो कृपा आपको देखने को मिलेगी मेरे मित्र, जो आपके खानदान में किसी व्यक्ति पे नहीं हुई है। मानिए मेरे मात, आप ब्रह्मांड की उस जनसंख्या में इतने लोगों को पीछे कर दोगे जो लोग निरंतर गंदे काम कर रहे हैं, वैश्यागमन कर रहे हैं, क्योंकि आप अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो। अब ब्रह्मा की वो अनुभूति आपके भीतर आ जाएगी, वो ऊर्जा आपके भीतर आ जाएगी और आपके घर में, मैं कहता हूं आपके वंश ने इतना नाम रोशन नहीं किया होगा जितना आप कर दोगे, क्योंकि वो मैथुन छूट जाएगी, वो ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगोगे, वो वीर्य चक्रास में आके आपको अद्भुत प्राणी बना देगा, या मैं कहूं देवता बन जाओगे आप। और आपके घर में कौन देवता है मुझे बताइए? आप जहां पर चले जाओगे, अगर 1 किलोमीटर भी दूर खड़े रहोगे मेरे मित्र, आकर्षण का केंद्र बन जाओगे। आप जो बोल दोगे आपकी वाक शक्ति से सामने वाला शांत हो जाएगा। आप जो बोल दोगे व्यक्ति को वो मानना पड़ेगा। और रही बात मां लक्ष्मी की, वो शुक्र आपने बचा लिया, वो वीनस, वो ज्योतिष शास्त्र में जो शुक्र ग्रह है वो मां लक्ष्मी ही है। मां लक्ष्मी आपके चरणों में लेटी रहेगी, क्योंकि आप मर्यादा में काम करोगे, और मर्यादा का मतलब विष्णु है, भगवान राम है, और विष्णु भगवान की दासी ही लक्ष्मी है। पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। केवल आप 8 प्रकार के मैथुन बंद कर दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लड़कियों को गंदी दृष्टि से ना देखें, ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि ईश्वर ही आपको देवता बनाएगा, अकेले नहीं जा पाओगे। जो अगर वीर्य का नाश कर दिया आपने, 10-15 दिन ब्रह्मचर्य फॉलो किया, फिर वीर्य का नाश कर दिया, तो फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 तोला अगर वीर्य निकल गया तो 10 दिन आपकी आयु कम हो गई मेरे मित्र। फिर अब आप वो काम नहीं कर पाओगे जो आपके चाचा के लड़के ने घर सरकारी नौकरी पाके कर दिया है। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपके घर में वो सरकारी नौकरी किसी की नहीं लगी होगी जो आपकी लगेगी साहब, और नहीं भी लगेगी तो आप प्रत्यक्ष रूप से आप सरकार के अधिकारियों से घिरे रहोगे, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा हो गई है। और जिसपे ईश्वर की कृपा हो जाए, सुदामा पर ईश्वर की कृपा हो जाए, ध्रुव पर ईश्वर की कृपा हो जाए, प्रहलाद पे ईश्वर की कृपा हो जाए, तो 6 साल का बालक 6 महीने में ईश्वर की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो वो बालक पूजनीय हो जाता है। तो आप भी पूजनीय हो जाएंगे। केवल वीर्य का नाश मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य आप पालन कर सकते हैं, मगर ईश्वर के चरण मत छोड़िए, श्री राम के चरण मत छोड़िए, हनुमान जी के चरण मत छोड़िए। विश्वास मानिए, घंटों घंटों लोग इंतजार करेंगे आपसे मिलने का साहब।